हम लोगों ने पूरे महागठबंधन के साथ, पहले हम लोग भी आपस में छीना झपटी करते थे, बनाए ताकि यहाँ के मजदूरों का हाथ मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के बलियापुर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चंद्रदेव महतो के पक्ष में किया सभा। धनबाद के सिंदरी से भाकपा माले के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने हुंकार भरी। इस सभा का आयोजन बलियापुर में हुआ, जहां सैकड़ों समर्थक जुटे और अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की अपील की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली बिल माफ किया, मैया सम्मान योजना चालू की। कहा, मोदी सरकार तो कोरोना के ऐसे इंजेक्शन दिए जिससे लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है। भी नहीं बता सकता 20 सालों में हमारा ये 4 साल का कोरोना की लड़ाई और फिर 2.5 साल का ये काम, आज हम लोगों ने आपके साथ दुख दर्द में खड़ा होने का काम किया। यहाँ किसान आत्महत्या करते थे, पहली बार 20 साल में हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ करने का भी काम किया है। ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो जी का भूमि है और आज यहाँ का संघर्ष, यहाँ का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाए, नहीं तो वो जरूर यहाँ होते। A.K. राय अब इस दुनिया में नहीं है, विनोद बिहारी जी इस दुनिया में नहीं है। आज उनके संघर्ष के हम बच्चे हैं, उनके नई पीढ़ी है, हमें उनके संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। आज इसीलिए गरीब गुरुआ संघर्ष नहीं करेगा तो मारा जाएगा। और आज आपका नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने पूरे महागठबंधन के साथ, पहले हम लोग भी आपस में छीना झपटी करते थे, तो दो आदमी लड़ाई लड़ता था, तीसरा लोग फायदा उठा लेता था। अब ये फायदा नहीं उठाने देंगे, इसलिए हम लोगों ने एक साथ चलने का मन बनाया और बबलू जी को यहाँ हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में और मेरा आँख कान नाक के रूप में यहाँ हमने इनको रखा है। तो पुलिस और कोर्ट कचहरी हो जाता है। अगर समय में फीस नहीं दो तो बच्चा को स्कूल से बाहर कर देता है, निकाल देता है कि नहीं। लेकिन आज आपका वो बोझा हमने अपने कंधे पे लिया और आज आपका सारा बिजली का बिल का बकाया हमने माफ कर दिया। अभी बबलू जी को यहाँ जिताइए, भाजपा के चंगुल से इस सिंदरी को बाहर निकालिए और फिर सरकार बनाइए। हमने संकल्प लिया है अगले 5 साल के भीतर में आपके खाते में 1-1 लाख रुपया। निश्चित रूप से जो बदलाव का एक लोग सोच रहे थे उनको काफी बल मिला। लोग आज की सभा के बाद निर्णय ले चुके हैं, ठोस निर्णय में आ गए हैं कि यहाँ बदलाव होगा और वो बदलाव भाकपा माले इंडिया का अलायंस के रूप में आएगा। तो क्या कल आप माले के लोग बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसे में कैसे जीत रहा? बीजेपी के पास जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के डर पर कोई दबाव में आ जा रहे हैं, तो उससे चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग यहाँ पूरा परिवर्तन का मन बना चुके हैं, अब किसी का कहीं जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर हम लोग शुरू से, आज चुनाव में नहीं, शुरू से हम लोग संघर्ष हैं कि यहाँ जो रोजगार के अवसर हैं उन जगहों पर यहाँ के लोगों को मिले। इसके साथ साथ रोजगार के अवसर कैसे बढ़े उस पर भी हम लोग एक माहौल बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। कई उद्योग लग रहे हैं सिंदरी विधानसभा में, गोविंदपुर में 1-2 नए उद्योग लगा, ये उस माहौल का ही हमको लगता है कि परिणाम है। तो उद्योग लगने से वो जो 60% लोकल जनता को लेना, युवाओं को लेना है, क्या ये लागू है या आप लागू करवाएंगे? नहीं, 60% नहीं, 75% है स्थानीय लोगों को रखना, और स्थानीय लोगों को रखने का जो समय सीमा है वो 3 साल में पूरा करना है। 3 साल में जैसे ही पूरा होगा, यदि नहीं होता है तो फिर उसको लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे, उसको लागू करवाएंगे। ये आप कैसे कहेंगे? युवा तो पलायन कर रहे हैं, झारखंड छोड़ के बाहर उड़ीसा छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, यहाँ के युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या आपके लिए होगी, इसको आप कैसे दूर करेंगे? यहाँ जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे, और यहाँ हमको लगता है कि बहुत संभावनाएं हैं, नए उद्योग भी कई बन सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। उस पर गंभीरता, एक प्रतिबद्धता की ज़रूरत है, तो हम लोग उस गंभीरता के साथ उस चीज़ को करेंगे।